हेलो। हेलो। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा है ज़्यादा है। अब ठीक है। हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर 2 का एनसीईआरटी का। ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ बुक में। ये वाला ये पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज का है पूरा। टोटल कितना क्वेश्चन है? 10 इधर हो गया और 2 इधर, 12 क्वेश्चन है। उसके बाद समरी वाला भी एक बार देख लेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स। यानी एक रिलेशन है, फंक्शन, मतलब रिलेशन का ही तो दूसरा रूप फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इतना दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर एंड जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। ये वाला रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन दिया है ये वाला एक, एंड दूसरा ये रिलेशन इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो रिलेशन ही कभी कभी फंक्शन हो जाता है और कभी कभी नहीं। कब फंक्शन होता है रिलेशन वो हम सब बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। चलिए देखते हैं इसको। सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। कह रहा हमको यहाँ पे शो करना है, मतलब कि साबित करना है, प्रूव करना है कि ये वाला है जो रिलेशन ये फंक्शन है और ये वाला रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे? हम आपको बताए थे एक का एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब इस रूप में। इसे देखिए, इधर 2 4 5 है, ओके। इधर मान चलिए 2 4 6 है। इधर मान के चलिए है 8 9, ओके। ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया, ठीक है ना। और ये इसके साथ आ गया क्या चीज़ में, रिलेट कर हो गया, मतलब ये इसके साथ रिलेशन में है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। मतलब 2 का एक इमेज है 8, 4 का एक इमेज है और 6 का भी एक ही इमेज है, यानी कि ये फंक्शन होगा। लेकिन इसी को हम उल्टा कर दें इस तरह से, इधर 8 है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ गया ये वाला पूरा, इधर आ जाएगा 2 4 6। ये इससे रिलेट है और ये इससे और ये इससे। यहाँ पे बोलेंगे फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि यहाँ पे 8 का दो दो इमेज बन रहा है, यानी 8 2 के साथ भी ये रिलेट कर रहा है, 8 4 के साथ, यानी कि इस केस में इस रूप में नहीं चलेगा। ऐसा रहेगा इधर वाला का इधर का इधर इधर सिंगल रहेगा, मतलब कि इसका एक ही फ्रेंड है और इसका भी एक फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 का दो दो फ्रेंड है, 2 भी और 8 भी। बोलिए यहाँ भी तो 2 में जा रहा है 8, लेकिन हाँ इस यहाँ पे अलग है ये एक्स हो गया, ये वाई, ठीक है ना, ये एक्स है ये वाई। तो यहाँ पे देखिए पलट गया। तब अगर ये वाला यहाँ पे इस रूप में रहे, इस रूप में, मतलब इस टाइप में, तो चलेगा। ठीक है, इस रूप में रहेगा तो चलेगा, जितना भी रिलेशन बना सकता है इससे ऐसे, जितना चाहे उतना, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर इस तरह से आ जाएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? तो पहले इसमें पुट करते हैं, ठीक है ना, इसमें, फिर इसमें करेंगे। एक्स बराबर कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से लेकर के 3 तक एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं हम, पुट एक्स बराबर 3 पुट करते हैं, ठीक है ना। किसमें? इन एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। इस रिलेशन में हम पुट करते हैं एक्स बराबर 3। तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9, ठीक है। चलिए इसमें जब पुट करते हैं यहाँ पे एक्स, तो क्या होगा? और आएगा, ये आएगा 9 आएगा, या एफ ऑफ एक्स बराबर, इसमें जब पुट करेंगे तो ये कैसे आया, इसको भी लिख देते हैं। 3 के स्क्वायर किए तो अब 9 आया। इसमें 3x लिए तो क्या आएगा? 3 इंटू एक्स बराबर 3 पुट करना है ना, 3 बराबर 9 आ गया, ठीक है। चलिए यानी कि इसमें क्या हम देखें, एक्स बराबर 3, यानी कि एक्स यहाँ पे 3 था, तो इसका
यहाँ पे 9 आया, बोलिएगा 9 यहाँ पे भी 9 दो को है तो 2 लिखे, 9 एक ही को 9 लिखेंगे, ठीक है। यानी 3 9 के साथ रिलेट है, बस इसका एक ही इमेज बन रहा है, तो इसलिए इट इज ए फंक्शन, इसलिए इट इज अ फंक्शन। वाई? क्योंकि हम कह देंगे कि हेयर हेयर 3 का हेयर, यहाँ पे बोल दीजिए कुछ भी, नाम भी दे दीजिए, यहाँ पे एक्स सेट ए एंड सेट बी, क्या? तो हम बोल देंगे हेयर इन सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट बी में, यानी इसका एक ही इमेज बन रहा है। अगर एक और यहाँ पर आ जाता 4 तो ये ऐसे रिलेट हो जाता, तो वो वाला फंक्शन फिर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही इमेज बन रहा है, इसलिए फंक्शन है, ये तो हो गया। अभी शो दैट एफ इज अ फंक्शन, यानी ये वाला फंक्शन है, आपको दिखाना चाहिए, तो हम शो करते हैं कि हाँ ये एफ जो है इट इज अ फंक्शन, यानी कि इट इज के जगह हम कर देंगे एफ इज अ फंक्शन। वाई? क्योंकि हेयर इन सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, इसलिए यह फंक्शन है। प्रूफ हो गया। अच्छा, दोनों के एक ही साथ इसको भी लेके चलते हैं। अब इसको कीजिए, कहाँ गया? अब इसमें पुट करते हैं, 0 से 2 तक गया है, तो हम 2 पुट करते हैं एक जगह। पुट x बराबर 2 किस में? इन जी ऑफ एक्स में, ठीक है। तो हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यानी 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ना, ठीक है। इसमें पुट कीजिए तो जी ऑफ एक्स बराबर ये आएगा 4, या इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 बराबर 6 ना, यानी 6। यहाँ पे दो इमेज आ रहा है, जब x बराबर 2 पुट किए तो 4 भी आ रहा और 6 भी आ रहा, जबकि हम यहाँ पे x पुट किए थे तो 9 दोनों सेम ही आया था। सेम ही का मतलब एक ही इमेज, यहाँ पे डिफरेंट इमेज बन रहा है। यानी यहाँ पे हम इस तरह से डायग्राम करें तो यहाँ x के, यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो इसमें क्या आया था? 2 पुट किए तो इसमें क्या क्या आ रहा? 4 और 6, यानी दो को रिलेशन बना रहा। हम बताए थे इस तरह के कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करता है फंक्शन, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें सेट ए का 2 डिफरेंट इमेज बन रहा, 4 एंड 6, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। हैंस प्रूफ। लिख दीजिएगा नीचे कि यहाँ पे 2 का दो इमेज बन रहा है, 2 डिफरेंट इमेज बन रहा है इन सेट बाई बोल दीजिए, सेट भी बोल दीजिए, कुछ भी, ठीक है ना। 4 एंड 6, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। हैंस प्रूफ, जगह नहीं है ना, कैसे लिखें यहाँ पे? हैंस प्रूफ हम कर देते सीधा, हैंस प्रूव्ड, आप लिख लीजिएगा, वही बोलिए। ये हो गया, इसको भी उतारिए अच्छे से आप, और लाइट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसको भी उतारिए, ऊपर वाला कहाँ गया? ऊपर वाला भी अच्छे से उतारिए। चलिए इसको अब करते हैं क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, पुट करना सिंपल, बस सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया है फंक्शन एफ ऑफ 1.1 माइनस f1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, तो बस यहाँ पर कर दीजिए एफ ऑफ 1.1 की स्क्वायर है ना, यानी कि x की जगह ये है, यानी स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर 1.1, देखिए एफ है एक्स की जगह क्या हमको पुट करना? एक्स स्क्वायर, यानी कि 1.1 के स्क्वायर यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 1 क्या है? 1, कुछ नहीं, बस 1 कौन है यहाँ पे? स्क्वायर नहीं ना है जी, हाँ यहाँ पे भी स्क्वायर हुआ, सॉरी।
एक्स पुट करेंगे तो यानी कि 1 के स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, नीचे स्क्वायर है, क्वेश्चन देखते हैं उसके। नहीं, नीचे स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे एफ लगा हुआ होता तो फिर इसको हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे एफ नहीं लगा हुआ है, एफ मीन्स फंक्शन यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे। सिंपल इसको माइनस कर दीजिए। 1.1 में से 1 चले जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 0.1। 1.1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1.21 आएगा जी। 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। माइनस 1 के स्क्वायर 1, 0.1। 1.21 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, ओनली 0.21 डिवाइड बाई 0.1। चलिए तो 1.21 0.1 ये उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर गया 10, ये उड़ेगा तो नीचे आ जाएगा कितना, 100। एक शून्य से एक शून्य यानी फिर 10 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2.1 आ जाएगा। 2.1 आ गया। कैसे आया पता चला, यहाँ पे पॉइंट था तो उड़ाएं तो ऊपर 10 चला जाएगा, और यहाँ पे है तो उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा। काट छाट के क्या आएगा, 2.1। यही इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। सेकेंड भी उतार लीजिए इसी से, ऊपर भी सारा उतार लीजिए। नेक्स्ट ये रहा फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका डोमेन फाइंड करना है। इस तरह के भी क्वेश्चन हम बताए थे आपको। डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे इजी तरीका, आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाला पार्ट को पहले 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो ये पार्ट हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 सोल्व कर। पहले इसको आप एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट बताते हैं, उतना मतलब कि हम इन्हें उन्हें नहीं करते घुमाने फिराने वाला दिमाग, नहीं तो फिर आउट चकरा जाइएगा। इतना बराबर आपको 0 करना है, ठीक है। इसको आप फटी कीजिए, ब्रेक कीजिए। एक्स स्क्वायर कितना में ब्रेक होगा, 6, 2 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 6, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 6 बराबर 0। यानी यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा। अरे इसको जब ये इस एक को एक बोल ले लीजिए, तो यानी एक्स माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर 6 हो जाएगा। यानी एक्स का दो वैल्यू 6 एंड 2 एंड 6, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह 2 या हम 6 पुट करेंगे तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऊपर वाला सपोज एक है, मान चलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और नीचे वाला जी ऑफ एक्स है। हम आपको बताए थे कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर जी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि हमको नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब बन रहा है, 2 और 6 पे ये 0 बन रहा है, ठीक है ना। यानी 2 और 6 हम इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, बाकी हम कुछ भी दुनिया कोई भी नंबर इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर ऑल रियल नंबर माइनस 2 6। जितना भी रियल नंबर है सब कुछ चलेगा। 1 चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 4 5 6 नहीं चलेगा, 7 8 9 10 10.1 10.2 10.3 कुछ भी। और
आप निगेटिव में भी ले लीजिए, निगेटिव में -1 -2, हाँ -2 चलेगा निगेटिव में, क्या कि माइनस पे तो है नहीं ना, है माइनस नहीं ना है, इसलिए यानी कि ऑल रियल नंबर में ये वाला सिर्फ माइनस कर दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। आर फॉर ऑल रियल नंबर, बस यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इधर इधर इसको करते हैं। कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई ए। इसको, इसमें भी देखो इसमें क्या कंडीशन होगा फंक्शन होने के लिए, ये जो रूट में है, जो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए। निगेटिव मीन्स इसका मतलब कि रूट अंडर -7 या रूट अंडर -8 या रूट अंडर -9, इस रूप में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन होना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी चलेगा। चलो तो वो कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पर ही, तो लगा देते हैं कंडीशन, यानी कि ये वाला निगेटिव नहीं होना, बाकी सब चीज़ चलेगा। तो पुट कीजिए यहाँ पर, हम एक्स की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, इसमें डोमेन फाइंड करना है रेंज दोनों, तो एक्स इधर रखते हैं, भाई इधर। चलिए एक्स की जगह क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, जो जो पुट कर सकते हैं वो हो जाएगा क्या, डोमेन, और जो आउटपुट आएगा उसका रिजल्ट आएगा, यानी बाई वाला पार्ट वो हो जाएगा रेंज। पुट कीजिए यहाँ पे, हम 1 पुट कर सकते हैं, हाँ जी 1 पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो रूट अंडर 1 -1 बराबर 0 आएगा, हाँ तो 0 आएगा, 0 चलेगा, रूट 0 चलेगा, लेकिन निगेटिव वाला सिर्फ नहीं चलेगा, तो 0 आएगा चलेगा। 2, चलिए 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 2 -1, यानी कि रूट अंडर 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1 का रूट निकलेगा 1, यानी 2 पुट किए तो 1 आ गया। 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -1 यानी रूट 2 आएगा। 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 पुट करेंगे तो 4 -1, 4 -1 3 √3। 5 पुट करेंगे तो 5 -1 यानी रूट फोर को 2 निकल जाएगा। पॉजिटिव वाला तो इतना नंबर हम पुट कर देंगे, निगेटिव वाला देखे तो हम कुछ पुट करके अलाउड है निगेटिव वाला, तो निगेटिव में हम कुछ पुट करते हैं -1। देखिए -1 रूट अंडर -1 एक्स की जगह, और ऑलरेडी -1 है, यानी कि रूट अंडर -2 आ जाएगा, रूट अंडर -2 ये चलेगा, ये अलाउड नहीं है। बता दिए पहले कि ये सब अलाउड नहीं है रूट के अंदर निगेटिव, क्योंकि वो फिर इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हुआ। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, बल्कि यहाँ पे जो ये वाला हम इनपुट जो दिए थे, ये क्या हो गया हमारा डोमेन, तो हम नीचे लिख देते हैं डोमेन बराबर। अब ये जो पुट किए इतना ही आ सकता, हम और तो भी कुछ पुट कर सकते थे, 6 7 8 9 10 कुछ भी, एनीथिंग, यानी हम 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे हम बताए थे इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और अगर 1 यहाँ पे इंक्लूड है तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट होता है, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। यही हमारा डोमेन हो गया। 1 कहाँ से आया, 1 तो पुट किए थे, ये वाला जो डोमेन वाला पार्ट यही होता है, एक्स वाला पार्ट डोमेन, ठीक है। ये बाई वाला पार्ट होता है, ये रेंज होता है, अभी इस पे आएंगे, पहले ये समझिए डोमेन कैसे हो। इनफाइनाइट तक कैसे चला जाएगा, कुछ भी पुट कर दीजिए आप, 100 भी पुट कर सकते हैं, 200 पुट कर सकते हैं, 1 करोड़ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं जितना इसमें। अगर 1 करोड़ पुट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो 1 करोड़ में से 1 चला जाएगा तो क्या हुआ, 99,99,999 इतना आएगा, यानी इसमें, यानी वही डोमेन का ही एक पार्ट होगा, यानी 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं, अलाउड है। ये इसका आंसर हो गया, ये डोमेन हो गया। रेंज, हम रेंज यहाँ पे लिख दें, इधर लिख देते हैं रेंज को। रेंज क्या है, 0 1 √2 √3 ये सब, ठीक नहीं, तो
उसको डोमेन एंड रेंज, तो चलिए रेंज को यहाँ पे लिख देते हैं, रेंज बराबर, अच्छा 1 2 ये सब पुट किया, हम पॉइंट वाला भी पुट कर सकते थे, ठीक है ना, पॉइंट वाला भी अलाउड है। 1 से इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 7.1, 7.2, कुछ भी, ये सब भी इंक्लूड है इसमें। ये नहीं कि सिर्फ 1 है इनफाइनाइट है, यहाँ पे है तो यही है, नहीं, इसके बीच में जितना भी है सारा नंबर। रेंज भी तो वैसे ही आ रहा है, कुछ 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, अच्छा 0 से यहाँ पे स्टार्ट है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, √3 आ रहा है, ये सब आ रहा है, कहाँ तक जाएगा, ये भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, यही इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें भी माइनस वाला नहीं ना आ रहा था, माइनस वाला आया तो उसको तो अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो गया। रेंज ये हो गया, डोमेन ये होगा। कोई दिक्कत हो समझने में तो बताइए, इस पे बताना है, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम कितना हो गया, टाइम, अच्छा टाइम अभी बहुत है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, अच्छा इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, इसमें भी वही फाइंड करना था इसमें, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला रहा, यह मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर तो कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। तुमको पता है इसमें कोई डिक्टेशन नहीं होता इस तरह से, इसमें डिक्टेशन था कि निगेटिव ऑफ रूट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब अलाउड है। तो पुट कीजिए डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन में क्या आ जाएगा, एक्स इधर, इधर बाई कर देते हैं। चलिए एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इधर मॉड ऑफ 0 - 1 बराबर मॉड ऑफ -1 बराबर 1। आपको बताए थे निगेटिव नंबर को भी मॉड पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ पे होगा 2 पुट करते हैं, 2 - 1 बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ 1 होगा, मतलब पहले 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, मॉड ऑफ 0 बराबर 0, 1 पुट किए तो 0 आ गया। कुछ निगेटिव नंबर भी पुट करके देखते हैं, -1 पुट कर दें, -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -1 और -1 बराबर मॉड ऑफ -2, -2 का मोड क्या निकलेगा, 2, यानी कि 2, यानी निगेटिव भी इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है, इन पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे हम -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा आउटपुट, यानी ये वाला जो पार्ट आ रहा है इस तरह से चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। हम इसमें कुछ, ये देखिए डोमेन हो गया ये वाला पार्ट, डोमेन वाला क्या हो जाएगा पार्ट, डोमेन बराबर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं, जो चाहें आप वो पुट कर सकते हैं इनपुट में, तो यानी कि ऑल रियल नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नो डाउट। तो आप लिख दीजिए डोमेन बराबर आर हो जाएगा, आर फॉर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मीन्स 0 1 2 1.5 1.6, रूट में भी फ्रैक्शन में जो भी सब सारा चीज़ चलेगा। डोमेन हो गया। रेंज देखते हैं इसका, रेंज बराबर आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट देखें तो जितना भी आ रहा है सब अभी तक क्या था, हम निगेटिव भी दे रहे थे इनपुट, तो आउटपुट आ रहा है हमारा, ये जो है पार्ट ये आउटपुट होता है, ये हो गया इनपुट। आउटपुट जितना भी आ रहा है सब पॉजिटिव वाला ही आ रहा है, निगेटिव इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा आउटपुट में, 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, देखिए 0 है, 1 है, 2 3 4, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी 0 टू इनफाइनाइट। हमेशा इनफाइनाइट पे पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, सब पे ओपन ब्रेक लगाते हैं।
यहाँ पे जीरो इंक्लूड है, हाँ जी जीरो भी इंक्लूड है, तो जीरो टू इनफाइनाइट ये हो गया इसका रेंज। समझ में आ गया? इसको भी आपको उतार लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, कुछ अलग रूप में रहे ऑप्शन में, ये नहीं रहे, अगर ये रहे ऑप्शन में ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो इसमें भी आप टिक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब यही जितना भी माइनस वाला नंबर है उसको हटा दिया गया है यहाँ से, ठीक है ना, तो सिर्फ प्लस वाला ही रखा गया है। ऑल नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वाला नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाला ही, और जीरो भी होगा उसमें क्योंकि जीरो भी तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ हो गया क्वेश्चन, पढ़िए आप थोड़ा सा अच्छे से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है देखिए फंक्शन है एफ बराबर इतना इतना दिया है, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, यानी इसका हमको रेंज डिटरमाइन करना है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है क्या चीज़ में, रियल नंबर, यानी कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ये सब टी शर्ट जो भी है। तो चलिए हम पुट करते हैं, तो हम बारी बारी से यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। एफ बराबर एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है, पुट करते हैं। पुट एक्स बराबर, जब जीरो पुट करेंगे तो एफ का एफ क्या आएगा, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, इस एक्स और इधर बाई कर दीजिए, सिंपल जिसे बता रहे थे एक्स और बाई, ठीक है ना। ये समझिए बाई बराबर इतना फंक्शन दिया, इसमें हम जीरो पुट करते हैं, ठीक है ना, जीरो पुट करें, जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, 1 प्लस जीरो, यानी जीरो किए तो जीरो आ गया। चलिए 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इधर करके देखते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 के स्क्वायर 1 1 और फिर प्लस यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1, यानी कि 1/2, यानी 0.5, यानी 1 पुट किए तो 0.5 आ गया। कुछ और पुट करके देखते हैं, 2 पुट करते हैं, जब 2 पुट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 के स्क्वायर, ऊपर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 के स्क्वायर 5, यानी कि 4 सॉरी यहाँ पे, यानी 5 आ गया। 4/5 क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 0.8 आ रहा है ना, तो 0.8 आएगा ना, 2 के स्क्वायर 4 और 1 प्लस 4 5, यानी 4/5, तो नहीं लगेगा 0.8, हाँ 0.8। पॉजिटिव वाला तो पुट करते हैं, कुछ नेगेटिव वाला भी हम पुट करके देखते हैं। -1 पुट करते हैं, -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1/1, फिर प्लस -1 के स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस ही बना देगा इसको, -1 ऊपर में नीचे में 1 प्लस -1 के स्क्वायर +1 ही होगा, यानी कि -1/2, -1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 0.5 होगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस आ जाएगा, यानी कि
कितना गया माइनस, सॉरी कहाँ गया था ऊपर, -1 पुट किए तो अच्छा ऊपर भी तो स्क्वायर है ना जी, सॉरी, तो यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस वाला रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ स्क्वायर था तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस में, 1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 तो 1/2, 1/2 0.5 यानी 0.5 माइनस में नहीं आएगा। चलिए 2 पुट करेंगे तो -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 पुट करेंगे तो 0.8 आएगा, प्लस में ही आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर है ना, तब प्लस ही बना देगा, माइनस भी इनपुट देंगे तो आउटपुट हमारा प्लस में ही आएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया। तो इसका क्या फाइंड करना है हमको, रेंज फाइंड करना है ना, सिर्फ रेंज, एंड रेंज ये सब क्या आ रहा है 0, 0.5, 0.8, 0.5 फिर से रिपीट हो गया 0.8, ये सब यानी ये सब 0 से स्टार्ट किया, हम तो आगे भी पुट कर सकते हैं ना, -2 ही थोड़ी ना पुट करेंगे, लेकिन जितना भी आउटपुट देख रहे हैं हम सब क्या आ रहा है 0 फिर 0.5 यानी ये क्या है 1 से कम है, वो लेस देन 1, जितना भी ये सब लेस देन 1 है, लेस देन 1, लेस देन 1 यानी हमारा आउटपुट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लेस देन 1 है कि नहीं, 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा, रेंज बराबर, आप बोलिए बड़ा नंबर पुट करेंगे, हाँ जितना बड़ा नंबर पुट कीजिएगा उतना नीचे में बड़ा ही होगा, 1 से कम ही आएगा, क्योंकि देखिए ऊपर मान चलिए यहाँ पर 1 लाख पुट कर देंगे, ठीक है ना, 1 लाख के स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी आएगा, सपोज जितना भी आ गया, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1 + 1 लाख, नीचे वाला तो हमेशा बड़ा हो रहा है ना, ऊपर वाला छोटा, तो जब भी करेंगे डिवाइड करेंगे ऊपर वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला लेस है और नीचे वाला ग्रेटर है, तो जब भी आंसर आएगा तो 0 से कम ही आएगा, 0 से सॉरी 1 से कम ही आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में, यही, ठीक है ना, ये आएगा ना इसका आउटपुट, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना जी इसलिए, तो इसका लेस देन 1 जो भी आ रहा है, 0 भी इंक्लूड है, यानी कि हमारा रेंज जो हो जाएगा 0 से 1 तक जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 कभी भी नहीं आने वाला है, क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाएं, यही हमारा रेंज हो गया, यही आंसर। आगे बढ़ते हैं, उठा लीजिए आप सही अच्छे से। सेवन, लेट एफ जी आर टेंस टू आर बी डिफाइन रिस्पेक्टिवली बी f(x) बराबर इतना एंड g(x) बराबर इतना, यानी दो को यहाँ पर फंक्शन दिया, एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, दोनों टेंस सच दैट एफ कॉमा जी सच दैट आर टेंस टू आर बी डिफाइन रिस्पेक्टिवली बाई f(x) बराबर इतना है एंड g(x) बराबर इतना है, तो हमको f + g, f - g एंड f/g यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड यही सब ही करना है, तो कर दीजिए बस। पहला एक हम करते हैं, बाकी दो खुद से कर लीजिएगा। पहला क्या है, क्या करना है, f(x) बराबर x + 1, नहीं ये वाला करना है ना, f + g बराबर, f क्या है, f ये रहा x + 1, इसमें ऐड करना है प्लस, g क्या रहा ये वाला 2x - 3, तो इसको ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 - 3 तो -2 हो जाएगा, यही ना, और तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्या आ गया 3x - 2 f + g, इसको आंसर ये आप खुद से कर लीजिए, कहाँ गया ये वाला, खुद से कर लीजिएगा बस इसी तरह से, और ये भी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा हम बता देते हैं, इसमें कुछ कंडीशन लगता है इसलिए, f/g, f कहाँ गया जी, f/g बराबर f कहाँ, x + 1 और नीचे में क्या g 2x - 3, लेकिन हाँ ये कंडीशन है
ये जो पार्ट है नीचे वाला ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कर देंगे वेयर x नॉट इक्वल टू, क्या होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये देखें, रुकिए, ये जो है ये वाला 2x माइनस 3 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए था। 0 कब हो रहा है, हम x की जगह पुट कीजिए, तो x की जगह हम पुट करेंगे 2/3, नहीं, x की जगह क्या पुट करना होगा यहाँ पर, तो कहाँ गया, ये ना जी, 3/2 पुट करते हैं, हाँ 3/2 पुट कीजिए, तो देखिए, तो x की जगह हम 3/2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ गया 3 माइनस 3 यानी कि 0, यानी 3/2 पे ये पूरा 0 बन रहा है, तो इसलिए 3/2 यहाँ पे x के में नहीं आएगा, बाकी सारा चीज़ आ सकता है। ये जो है नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए ना, तो x नॉट इक्वल टू 3/2 होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका हिसाब गलती हो जाएगा ये बना देने के बावजूद भी। तो इसका आंसर ये नीचे वाला नहीं जी, नीचे समझाएं बस, x नॉट इक्वल टू 3/2 लिखना है, बस हो गया। चलिए इसको आंसर हो गया 7 हो गया। लेट f बराबर 1 1 2 3 दिस स्टेट जो भी है बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई f ऑफ x बराबर x प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए बी डिटरमाइन ए कॉमा बी। ए बी कहाँ गया, ये जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन की कंडीशन होती है, हम बताए थे आपको, इसको हम y बराबर mx प्लस सी से भी कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये वही है लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे m और c क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इसका मान जो होगा 2 3 एनीथिंग वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे m की जगह क्या आ गया, a, और यहाँ c की जगह b आ गया, तो इसी को वैल्यू फाइंड करना है, यानी a और b यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, उसी का मान हमको पुट करना है, वैल्यू फाइंड करना। तो करेंगे कैसे करेंगे, तो हम पहले यही लिखेंगे y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए, हमको बताएं, हम आपको बताए थे ये वाला x होता है, ये वाला y, ये x हो गया, ये y, पुट कीजिए बस, 1 बराबर m है तो m को रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाई x की जगह भी 1 ही है तो 1 प्लस सी, इक्वेशन बना दीजिए, 1 बराबर m इंटू 1 m ही हो जाएगा प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसमें अब चलते हैं, कोई भी ले लीजिए, ये कोई भी, सबका आंसर बराबर ही आनी है। इसमें चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यानी कि ये x हो गया और ये y हो गया, y बराबर 3 है, तो पहले तो y है ना, तो 3 बराबर m, m को कुछ नहीं करना, m को छोड़ना, मल्टीप्लाई बाई x की जगह 2, फिर प्लस सी, क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2m प्लस सी, इक्वेशन सेकेंड। सोल्व करते हैं, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 बराबर 2m प्लस सी और 1 बराबर m प्लस सी, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे m आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, m बराबर 2 आ गया, इसका तो एगो तो वैल्यू निकल गया हमको, ठीक है ना, यानी कि m बराबर ये क्या चीज़ है, ये किसके बराबर है, m आपको बताए थे, ये वाला जो कहाँ गया, ये यहाँ पे a का वैल्यू ये आ गया, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, कोई जरूर दिक्कत नहीं है, इसको आप चाहें तो f ऑफ x बराबर
ax प्लस बी, ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहें आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। हम बनाने के लिए इसको साइड में बना करके, अगर देखिए ऑब्जेक्टिव है तो कैसे भी बना सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये 11th में तो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई भी कैसे भी बना ले आप, आंसर सिर्फ लाने से है आपका मतलब। ये ए हो गया, इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए हम इधर बना लेते हैं, 1 बराबर एम की जगह क्या है 2 ना, तो 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस सी, यहाँ पे देख लीजिए एम की जगह क्या है ये वाला 1 लिख दिए, कोई दिक्कत, बराबर एम की जगह 2 पुट कर देंगे क्योंकि एम का वैल्यू हमको पता था 2 आ गया, प्लस सी नहीं पता तो सी को छोड़ देंगे। देखिए 1 इसको इधर लेंगे तो -2 बराबर सी, इसलिए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। हाँ जी, यानी ये वाला ये क्या चीज़ है सी, क्या चीज़ क्या हो गया बी का बराबर, यानी बी बराबर -1, ए बराबर 2, यानी हमारा फाइनल आंसर ए बराबर 2 एंड बी बराबर -1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको भी उतारिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बस ऐसे ही, इसको स्किप करते हैं। ठीक है ना, अगर चाहिए तो फिर पूछ लेना है, जो नंबर दिए थे उस पर व्हाट्सएप कर देना। ये बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सारा इम्पोर्टेंट ही है, बस एक कह रहा है ट्रू है कि फॉल्स है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ए बराबर ये, बी बराबर ये एंड एफ बराबर फंक्शन ये वाला ये रहा। ठीक है ना, तो कह रहा एफ इज ए, पहला एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आपको कहना है कि रिलेशन है या नहीं है। ठीक है ना, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है कि नहीं, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केसेस। तो चलिए पहले कर लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं बहुत अच्छा से। ठीक है ना, 1 5 है, यानी 1 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और इधर, हाँ 1 5 का मतलब ये वाला एक्स वाला पार्ट होगा, ये बाई वाला, इधर हम मान लीजिए ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया। ठीक है ना, तो इसमें 1 है, इसमें 5, इसमें 1 आएगा, इसमें 5 आएगा। ऐसा नहीं करिए, यहाँ पर ये लिख दीजिए, ए टू बी का है तो ए बराबर पूरा लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बी बराबर जो भी है 1, ठीक है ना, 1 5 9 11 एंड 15 16, 15 16। ठीक है, अब रिलेशन देखिए यहाँ पे क्या क्या बनाया, 1 के साथ 5, 1 5 के साथ रिलेशन है, 1 5 2 9, 2 9 कहाँ गया जी, ये रहा 2 9, 3 1 3 1 3 1 3 1 4 5 4 5 4 5 कहाँ गया, ये रहा 4 5 हो गया, 2 11 2 11 ये रहा। ठीक है ना, ये रहा, और कोई है, बस ये पूरा हो गया 2 11। अब आपको बताना है पहला एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कह रहा है ये जो है ए टू बी ये रिलेशन है। हाँ जी, ये रिलेशन है, यस यस, इट इज अ रिलेशन। क्यों रिलेशन है, क्योंकि इसका जो, यस इट इज ए रिलेशन बिकॉज हियर इन एक्स all element connected with
विथ इन विथिन बाई विथ ऑल एलिमेंट इन बाई, यानी बाई में जितना भी एलिमेंट है वो सारा से क्या है, कनेक्ट हो गया ना। अगर कनेक्ट नहीं भी रहता तो वो क्या होता है, रिलेशन होता। हाँ, वो भी तब पर भी रिलेशन होता, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, रिलेशन हर केस में जैसे भी कर दीजिए वो रिलेशन होगा ही होगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सेकेंड वाला हम देखते हैं। कहाँ गया, ये वाला, इसको तो भी वही बनाएंगे, फिर से इसको बनाते डायग्राम समझने के लिए। ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें क्या है जी, लाइटिंग आ रहा क्या नहीं, ठीक है ना, लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक रहा। इसमें क्या करना है, ये वाला 1, स्क्रीन पे लाइट आ जाता है। हाँ अब ठीक है। इसमें क्या 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16। अब इसको देखिए 1 5 के साथ है, 1 5 के साथ पेंसिल से करते हैं तो बढ़िया रहेगा। 2 9 2 9 3 1 4 5 2 11 2 11 2 11 हो गया बस। अब बोलेंगे ये फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो बोलेंगे नहीं, नो इट इज, कहाँ गया, इट इज नो, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पे सवाल उठता है वाई, क्यों नहीं है फंक्शन, इसलिए नहीं है क्योंकि इसको बोल दीजिए नाम सेट ए सेट बी। ठीक है ना, देखिए सेट ए का सबका एक ही इमेज है, देखिए अगर सबका एक ही इमेज है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नो। यहाँ पे देखिए 1 का एक इमेज है सिर्फ 5, ठीक है ना, 4 का भी एक ही इमेज है 5, लेकिन यहाँ देखिए 2 का दो इमेज बन रहा है, 2 का 9 भी फ्रेंड हो गया समझ जाइए, 2 का 11 भी फ्रेंड है। ठीक है ना, तो दो है, यानी 2 9 से भी कनेक्टेड है और 2 11 से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दो इमेज बन रहा है। हेयर 2 हैज 2 different images, है कि नहीं, इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन। समझ में आया, यहाँ पे इसका दो का दो इमेज है, 9 भी है और 11 भी है, इसलिए दोनों अलग अलग इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये इससे कनेक्ट नहीं होता तो ये फंक्शन हो जाता। ओके, रिलेशन तो जैसे भी रहे कनेक्ट, वो रिलेशन सब होता है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे 2 का दो इमेज बन रहा था 9 11, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, और कितना क्वेश्चन है, एक और है ये इसके बाद। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, डिफाइन द दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। करना क्या है, जेड टू जेड, ए बी ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स कर रहा है जेड में, इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। और ये कह रहा है कि फंक्शन है या नहीं है, जस्टिफाई करने को बोल रहा है। तो चलिए करते हैं, इसके जगह
ये एक रहा और ये दूसरा हो रहा, ठीक है ना, ये पूरा एक में है, ए बी एक यहाँ मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड का। तो हम लेट ए बराबर 1 2, ठीक है ना, और क्या है, एफ बी सबसे डिफाइन वाले फंक्शन जस्टिफाई और आंसर। अच्छा, हम 1 2 लेके चलते हैं, हम ऐसा भी लेके चलते हैं -1 और -2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रियल नंबर भी तो लेके चल सकते हैं, रियल नंबर में तो ये भी आ सकता है, यहाँ पे तो बोला नहीं है कि रियल नंबर नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर डिस्टेट जो भी कुछ कंडीशन लगाया नहीं है, तो हम 1 1 या -1 -2 भी ले सकते हैं, 1 2 या -1 -2 भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, चलिए एफ बराबर 1 × 2, ठीक है ना, कॉमा 1 + 2। अब इस केस को लेके चलते हैं, -1 × -2, ठीक है, कॉमा -1 और प्लस में -2 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 2 और 3, यहाँ पे क्या आएगा, -3 ++3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और -2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी -3 आएगा, ये आएगा ना जी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, -1 × -2 2, चलिए वो नाइट हो गया ना इसलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डायग्राम में देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। ये x होता है और ये y, ये x और ये y, x की जगह 2, y की जगह 3, फिर x की जगह 2, दोबारा आ गया 2 तो 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें 2 नहीं लिखेंगे, काट देते हैं लिख करके, ठीक है, तो आपको नहीं लिखना है, इसमें -3। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है कि नहीं, तो यहाँ फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 का 2 अलग अलग इमेज बन रहा है, हेयर हेयर एलिमेंट एलिमेंट 2 हैज 2 different 2 means 2 different image, so it is not a function। फंक्शन को FN शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 का 2 अलग अलग इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप ये जरूरी नहीं कि यही पुट कर सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ 4 5 ले लीजिए, यहाँ पे -4 और -5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर भी बनाएंगे तो सेम इसी तरह से आएगा, मतलब ये नहीं आएगा एग्जैक्ट नंबर, खाली नंबर चेंज हो जाएगा और आपका रिजल्ट ऐसे ही आएगा ना। चलिए इसको भी उतार लीजिए, एक और रह गया, करा लेट ए बराबर ये रहा, लेट फंक्शन ए टेंस टू n फॉर नेचुरल नंबर बाय डिफाइन f of x द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, फाइंड द रेंज। क्वेश्चन पूरा है ना, f of n बराबर, अच्छा f of n है, ये n है, यानी f of n बराबर द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x,
ऑफ एक्स एन है, एन ही है, हर जगह एन है, एन कर लीजिएगा एन। फाइंड द रेंज ऑफ एफ, यानी इस फंक्शन का आपको रेंज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम प्राइम फैक्टर सबको लिखते हैं। प्राइम फैक्टर 9 का वो लिख रहे हैं, यहाँ पर वही पूछा है ना। इसका जो रेंज होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है ना। यानी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो हमको फाइंड करना है वही इसका रेंज हो जाएगा। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर में जो सेल्फ से आर एंड 1 से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा जी, ओनली 3 प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 10 चलते हैं, 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5। 11th का, 11th का तो कुछ नहीं, सिर्फ 1 इंटू 11 कर दीजिए। 12 का, 12 का तो 2 6 नहीं, 2 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 2 होगा, 3, 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलिए मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, यहाँ पे 2,5 लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 11 लिखिए। कह रहा प्राइम फैक्टर, तो 10 का प्राइम फैक्टर 2 है, 10 का प्राइम फैक्टर 5 भी हो सकता है। 11 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 11, यानी खुद खुद से डिवाइड होता है, 1 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 11 कर दीजिए। 12 का क्या होगा, तो इसमें भी तो 1 आ जाएगा, फिर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 का 2 एंड 2 3, हाँ 3 हो सकता है। 4 4 9 5 5 9, क्यों नहीं, 5 से काटेगा नहीं ना। 6 तो है ही नहीं प्राइम, 7 नहीं, बाकी कोई नहीं होगा। 13 का भी कोई नहीं, सिर्फ 13 होगा। तभी इसमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देख लीजिए, चूज कीजिए, इसलिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा वाला, 3 5 11 3 और 13, 11 पे आएगा, यानी कि 3 5 11, फिर 3 आ गया, तो फिर दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, 13, ठीक है। यही, इसलिए रेंज 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 क्या हो जाएगा, रेंज यही है, ठीक है ना। इसी को फिर से आप यहाँ पे चाहें तो लिख दीजिए, रेंज ऑफ एफ, एफ मीन्स फंक्शन का, जो भी फंक्शन ये दे रखा है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर। रेंज ऑफ एफ द सेट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स बेयर एफ ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, एफ बराबर यही आ गया ना, 3 5 11 एंड 13। इतना आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको कर्ली ब्रैकेट में दीजिएगा, ठीक है ना। बेयर एन बिलोंग्स कर रहा है ए में, आप सीधा ये सब ना भी लिख करके डायरेक्ट आप यहाँ पर एक कर दीजिए, इतना बराबर आर, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पे साइड में कोड दीजिएगा, आर इज रियल नंबर, रियल नंबर है, क्या है, नहीं ये तो रेंज है, सॉरी ये रेंज होगी, आर फॉर रेंज, ठीक है ना। यानी रेंज क्या आ गया, 3 5 11 13, यही इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं। यहाँ पे रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर है सब। इसको आप अच्छे से उतारिए, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। चलिए इसको स्टॉप करते हैं, वो नेचर का हो गया लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम HW ये हो गया। HW में क्या है, आपको समरी पढ़ना है पूरा A to Z, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं जो, ठीक है ना। समरी A to Z पढ़ना है पहले, थोड़ा सा इधर भी है वो भी पढ़िएगा।
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा एक एक ही बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर। हम भी पढ़ा देंगे ये वाला। चलिए नेक्स्ट लेक्चर को बैठ के स्टॉप करते हैं।